हम टीचरों की दुविधा या परेशानी कोई नहीं समझता है, नाइदर द स्कूल मैनेजमेंट नॉर द स्टूडेंट। यहाँ पर बात क्या मैं कर रहा हूँ, आईसीएसई आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन को टर्म 1 जो सितंबर में होने हैं, उससे पहले अभी टर्म और यूनिट टेस्ट हुए थे। उनमें बहुत सारे स्टूडेंट ने एआई जनरेटेड आंसर लिख दिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने इंटरनेट से आंसर लिख दिए। और स्कूल मैनेजमेंट कहता है, जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव है, जैसे प्रिंसिपल कर देंगे, वाइस प्रिंसिपल कर देंगे, जो एजुकेशन कोऑर्डिनेटर हैं वे कह देंगे, सब्जेक्ट सुपरिटेंडेंट कहते हैं। और इन सब से बढ़कर इन स्कूलों ने सीआईएससी का हवाला दे दिया है कि आप स्टूडेंट से आंसर एक्सपेक्ट करते हैं तो एआई जनरेटेड आंसर यदि स्टूडेंट रट के आके भी लिखते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, इंटरनेट से जो आंसर होगा उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरी बात कही गई है कि स्टूडेंट के आंसर पूरी तरह से टेक्स्ट बुक बेस्ड होने चाहिए। जो एक पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट दो हुए लगातार, आपके अगस्त में हुए और इससे पहले जुलाई के एंड में हुए थे, इन दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर को लिखा और वे सब्जेक्ट थे जिनमें उनके आंसर काट दिए गए। इवन टॉपर स्टूडेंट ने लिखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2। इंग्लिश 1 में तो बहुत लिमिटेड था, पार्ट वाइज था, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रामर सेक्शन जिस तरह से सॉल्व किया गया उसके कोई आंसर नहीं थे। एक एग्जांपल दे देता हूँ, एज वेल एज से स्टूडेंट ने दो सब्जेक्ट को ऐड किया हुआ था और वर्ब को प्लूरल रखा हुआ था, जबकि पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा। तो जैसे एक बता देता हूँ, राम एज वेल एज अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, गो वहां पर उस स्टूडेंट ने लिख दिया था, जबकि होगा गोज। तो वहां पर इस तरह की गड़बड़ियां हुई और उसको मानता है स्टूडेंट ने कहा कि मैंने इस आंसर को चैट जीपीटी की मदद से लिखा। चैट जीपीटी इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकता है, या यूं कह लीजिए कि वहां पर दिखला रहा है, आप सर्च करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे टीचरों ने भी देखा तो वहां पर ये गड़बड़ियां देखने को मिली है। तो ऐसा होता होगा क्योंकि जो सब्जेक्ट टीचर बता रहे थे और जिस तरह से बहुत सारे एआई टूल्स हो गए हैं जो पढ़ाने के लिए, ट्यूशन के लिए है, और इंटरनेट पर जो मैटर डाले गए हैं उनमें ऑथेंटिसिटी की बहुत बड़ी कमी या भारी कमी है। टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड क्वेश्चन और आंसर है, इसलिए स्टूडेंट को इस समय स्ट्रिक्टली बोर्ड एग्जामिनेशन से ठीक पहले एडवाइज्ड फ्री में दी जा रही है कि आप इंटरनेट वाले आंसर को न तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और एसयूपीडब्ल्यूज के जो भी आपके वर्क दिए गए होंगे उसमें करेंगे, न ही आप अपने एग्जामिनेशन में इन आंसरों को लिखेंगे। यदि आपने गलती की तो मान के चलिए कि आपका आंसर फिनिश्ड है। और इसके पीछे की बात है, कहा गया है कि स्टूडेंट है यदि हेल्प बुक से भी क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पर इस केमिस्ट्री का हेल्प बुक है और यहाँ से आपने आंसर लिख लिया, ठीक है, एक क्वेश्चन है और उसका ये आंसर आपने यहाँ पर लिख लिया। अब ये आंसर टेक्स्ट बुक बेस्ड है तब तो सही है, क्योंकि स्ट्रिक्टली कहा जाता है, बुक्स के साथ रिकमेंडेशन होता है कि यदि सीआईएससी के जो प्रॉपर टेक्स्ट बुक है वो बेस्ड है तभी ये चलेंगे, अन्यथा इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यह बात आपको प्रत्येक बुक को क्लेम करना होगा ऑन थ्योरी। प्रत्येक क्वेश्चन और चैप्टर को पढ़ाने के बाद यदि वो एंड में या फर्स्ट में यह क्लेम नहीं करते हैं या चैप्टर के एंड में कि उन्होंने टेक्स्ट बुक और किस टेक्स्ट बुक के ओरिएंटेशन से इन बुक को प्रिपेयर किया है, इन बुक ने तो बताया है कि वो टाटा मैग्रो हिल्स और जो भी रत्ना सागर और उन सारे बुक्स को मिला के पढ़ा है और सीआईएससी के टेक्स्ट बुक को रेफरेंस देते हैं, तब जाके आपके आंसर को माना जाएगा कि टू द पॉइंट है, अन्यथा आपके आंसर को गलत माना जाएगा। अब टीचर कैसे पकड़ रहे हैं कि एआई जनरेटेड आंसर है, क्योंकि आंसर पूरी तरह से सोफिस्टिकेटेड होता है, एरर प्रूफ होता है, जिस बात के टीचर भी आशा नहीं करते हैं
कई सारे ऐसे इंस्टेंस दे दिए गए जो कि टेम्पेस्ट में थे ही नहीं। मर्चेंट ऑफ वेनिस लॉन्ग प्ले है ना, पूरे प्ले में से दे दिया गया, जबकि लिमिटेड पार्ट ऑफ द प्ले को एवरेज वर्जन में पढ़ना है। इन बातों को ध्यान रखनी है और इसी तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो इन एडवाइस को आप मान लीजिए, जितने जल्दी उतना ही बेहतर।